इशारा करिएगा। कभी ईदें महकती हैं, कभी होली महकती है। कभी ईदें महकती हैं, कभी होली महकती है। मिले हिंदू मुसलमान जब तो ये बोली महकती है। कभी ईदें महकती हैं, कभी होली महकती है। मिले हिंदू मुसलमान जब तो ये बोली महकती है। मिले हिंदू मुसलमान जब तो ये बोली महकती है। और कोई दुश्मन भी घर आए तो ये महसूस होता है। कोई दुश्मन भी घर आए तो ये महसूस होता है कि स्वागत में मेरे आंगन की रंगोली महकती है। कि स्वागत में मेरे आंगन की रंगोली महकती है। और गंगा जमनी तहज़ीब का ये मुल्क, हिंदू मुसलमान इस मुल्क की दुआ आँखें कि अगर है देखना दुनिया ये कितनी खूबसूरत है। अगर है देखना दुनिया ये कितनी खूबसूरत है तो मोहब्बत कीजिए ये आपकी पहली ज़रूरत है। तो मोहब्बत कीजिए ये आपकी पहली ज़रूरत है। और हुई है आरती मंदिर में मस्जिद में अज़ानें भी। हुई है आरती मंदिर में मस्जिद में अज़ानें भी है। मोहब्बत कीजिए ये आपकी पहली ज़रूरत है। सामीन, जनहित 24 न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम आज का ये कवि सम्मेलन और मुशायरा होली के शुभ अवसर पर एक शाम इंसानियत और भाईचारगी के नाम से मुनक्किद किया जा रहा है। मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वालों का खैर मकदम करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और हमारी जो भी छोटी सी काविश है इसको समाज के गोशे गोशे में पहुँचा करके हमारी हिम्मत अफजाई करें। इस मौके पर ख़ासकर मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी जनहित 24 न्यूज़ के रूह रमा हमारे करम फरमा मोहतरम जनाब एस समीन साहब का कि जिन्होंने होली के इस मौके पर इंसानियत की शम्मा जलाई है, भाईचारगी का अलख जगाया है। काबिल मुबारकबाद हैं एस समीन साहब जो साहित्य और अदब की ज़मीन को हमवार करके अपने चैनल के माध्यम से इंसानियत और भाईचारगी की शम्मा जलाई है इन्होंने। आज के इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश जौनपुर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू अदब की मायना शख्सियत जनाब सुकून जौनपुरी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से और 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश गोंडा की सरजमीन से एक मोतबर शख्सियत, बड़ा नाम मोहतरम जनाब इमरान गोंडई साहब का है, वो भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। और देश की एक महान कवित्री, समसामयिक रचनाओं के लिए जानी जाने वाली सशक्त कवित्री मोहतरमा उषा सक्सेना बीकानेरी साहबा का भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत को तर्क करके आज इस जनहित 24 न्यूज़ को जो वक्त दिया है, मैं बेहद ही मशकूर और ममनून हूँ। हमारे बीच मुंबई की सरजमीन से एक ऐसा रचनाकार हाजिर हुआ है जो कि वकालत पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया अदब जिन्हें दिलीप कुमार आज़ाद के नाम से जानती है, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सामाईन, आप यकीन मानें कि कुदरत ने हज़ारों साल पहले पहाड़ों की बुलंदी, झरनों के तबस्सुम, कलियों की मासूमियत और फरिश्तों के नूर को इकट्ठा करके जिस मुक़द्दस रिश्ते को जन्म दिया था, उसी का नाम है इंसानियत। और उसी इंसानियत और भाईचारगी को आम करने के उद्देश्य से पूरे मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब के मुशायरे और कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और आयोजित किए जाते रहेंगे, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी सूरत हाल में इस देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारगी और प्रेम को ज़िंदा रखना। जनहित 24 न्यूज़ इस मुहिम में
सबसे आगे चल रही है। मैं फिर एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की सदारत के लिए मैं इंतखाब करता हूँ हिंदुस्तान की मोतबर शख्सियत जनाब सुकून जौनपुरी साहब को कि आज के इस कवि सम्मेलन मुशायरे की सदारत तस्लीम करें। इजाज़त है। बिस्मिल्लाह से शुरू करें हम आज यहाँ की बातें, बिस्मिल्लाह से शुरू करें हम आज यहाँ की बातें, और रसूल अल्लाह से शुरू करें हम आज वफ़ा की बातें, रसूल अल्लाह से शुरू करें हम आज वफ़ा की बातें। और नील गगन और महकी फ़ज़ा में नग़मों की बरसातें, और चिड़ियों की चूं चूं में देखो नाम खुदा की बातें, चिड़ियों की चूं चूं में देखो नाम खुदा की बातें। और खुशी की बज़्म है हम क्यों गमों की बात करें, खुशी की बज़्म है हम क्यों गमों की बात करें। हो ख़त्म ना कभी खुशियों की वो बरसात करें, और मैं आसमां पे उनका नाम आज लिख दूंगा, मैं आसमां पे उनका नाम आज लिख दूंगा। मैं चाँद तारों से हर बात उनकी कह दूंगा, और जो बात कह नहीं पाया मैं आज तक तुमसे, वो बात आज सरे बज़्म तुमसे कह दूंगा। कि दुनिया में कोई इश्क है, इश्क़ रसूल है, दुनिया में कोई इश्क है, इश्क़ रसूल है। मेरे मुस्तफ़ा के सामने सब कुछ फजूल है, और ईमान की पहली शर्त है सरकार के बनों, गर्दन भी कटे तो हमें वो भी कबूल है, गर्दन भी कटे तो हमें वो भी कबूल है। दुनिया में कोई इश्क है, इश्क़ रसूल है, दुनिया में कोई इश्क है, इश्क़ रसूल है। सामईन, हम्द और नात पाक के चंद अशार से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है, और जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उन्हें फिर एक बार याद दिला दूँ कि आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान की मायना शख्सियत जनाब सुकून जौनपुरी साहब हाजिर हैं, जनाब इरफान गोंडवी साहब हैं, उषा सक्सेना जी हैं, और दिलीप कुमार आज़ाद साहब हैं। आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसे रचनाकार से की जाए, आप यकीन माने कि उसने अपनी ज़िंदगी में, जहाँ तक मैंने देखा है, समझा है, बहुत ही कम अशार कहे हैं, लेकिन उसने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, वो पत्थर की लकीर है। और इसका पुख्ता सबूत देने के लिए मैं 4 मिसरे से उसे आवाज़ देना चाहता हूँ कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर प्यार हो जाए, हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर प्यार हो जाए, तो हर एक जानिब मोहब्बत की ज़मीं हमवार हो जाए। हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर प्यार हो जाए, हर एक जानिब मोहब्बत की ज़मीं हमवार हो जाए। और जहाँ पर बैठकर हम भूल जाएं मंदिर व मस्जिद, जहाँ पर बैठकर हम भूल जाएं मंदिर व मस्जिद, करो कोशिश खड़ी ऐसी कोई मीनार हो जाए, करो कोशिश खड़ी ऐसी कोई मीनार हो जाए। भाई दिलीप कुमार आज़ाद साहब से इल्तमास करूँगा कि वो अपने कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। दिलीप कुमार आज़ाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका आभारी हूँ सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस मुशायरे में मुझे आमंत्रित किया। और शुरू करेंगे सर। जाति धर्म मज़हब की दीवारें गिराए रखना, जाति धर्म और मज़हब की दीवारें गिराए रखना, प्यार इंसानियत और क्षमा में दिल में जलाए रखना, प्यार इंसानियत की समा दिल में जलाए रखना। ईद होली दीपावली की मिठाइयाँ, ईद होली और दीपावली की मिठाइयाँ एक दूसरे को प्यार से खिलाए रखना। ये जिस्म रहे ना रहे ऐ दिलीप, ये जिस्म रहे या ना रहे ऐ दिलीप, दिल में मजहबी दिए बुझाए रखना। ये 4 लाइनें सर कहते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और जैसा कि ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा पहला मुशायरा है और मैं थोड़ा बहुत अच्छा क्या बात। और मैं शुरू करूँगा सर, एक हमारा गज़ल है। और मैं वहाँ रोशनी देना चाहता हूँ, मैं वहाँ रोशनी देना चाहता हूँ जहाँ पर सदियों से अंधेरा है, मैं वहाँ पे रोशनी देना चाहता हूँ जहाँ पे सदियों से अंधेरा है। मैं वहाँ पानी पिलाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पानी पिलाना चाहता हूँ जहाँ सदियों से लोग प्यासे हैं। मैं वहाँ उल्फत के बीज बोना चाहता हूँ,
मैं वहाँ उल्फत की बीज बोना चाहता हूँ जहाँ लोग सदियों से नफरत की बंजर ज़मी पे जिंदा हैं। क्या बात, मैं वह सच्चाई की सदा लगाना चाहता हूँ। मैं वहाँ सच्चाई की सदा लगाना चाहता हूँ जहाँ सदियों से लोग अपनी आवाज़ तक नहीं निकाल पाए हैं। क्या बात है। मैं वहाँ मोहब्बत के दिए जलाना चाहता हूँ। मैं वहाँ मोहब्बत की दिए जलाना चाहता हूँ जहाँ नफ़रत की लोग अपनी ज़िंदगी मान बैठे हैं। और मैं वहाँ चैन की नींद सोना चाहता हूँ। मैं उस ज़मीं पे चैन की नींद सोना चाहता हूँ जहाँ देश की समस्त जनता बेखौफ अपने अपने आशियाने में देश प्रेम अमन और शांति का पाठ याद कर रही हो। मैं वहाँ रोशनी का दिया जलाना चाहता हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा हो। आपकी दुआ हो और आशीर्वाद हो तो एक और सुनाना चाहूँगा। मुझे याद नहीं है कविताएं क्योंकि मैं जो है काफ़ी और भी, तो थोड़ा समय दीजिएगा सर। थम रही है दिल की धड़कन, ये एक थोड़ा प्रेम मोहब्बत और उसी के आधार पे है। थम रही है दिल की धड़कन मगर फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। थम रही है दिल की धड़कन मगर फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। देखता हूँ अब भी तुम्हें किसी के साथ, अपनी आँखों में बहुत शर्मिंदा हूँ। दिल में शूल चुभते हैं पथरीले और कटीले जंगल की तरह। दिल में सूल चुभते हैं पथरीले और कटीले जंगल की तरह। डरता हूँ उस समय से जब समय का साथ सबका बांध टूटेगा। तो उस बाढ़ में बह जाएगा दिलों का ये प्रेम। दिलों का प्रेम। अत्याचारी मानव भ्रष्टाचार के डायनासोर संस्कृति दिखावा, 21वीं सदी की नग्नता, जालिम बादशाह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री एवं शायद मैं भी। थम रही है दिल की धड़कन मगर फिर भी जिंदा हूँ। सामाइन अभी आप सुन रहे थे दिलीप कुमार आज़ाद साहब को। समसामयिक रचनाओं के लिए उन्होंने दो रचनाओं का काव्य पाठ किया और सार्थक रहा उनका काव्य पाठ। रंगों की भाषा है अपनी बोली है, रंगों की भाषा है अपनी बोली है, जीवन की सौगात निराली होली है। रंगों की भाषा है अपनी बोली है, जीवन की सौगात निराली होली है। और गले मिले जब हिंदू मुस्लिम मुझे लगा, आशिक साहब हमारी तरफ, गले मिले जब हिंदू मुस्लिम मुझे लगा, नफरत की हर गांठ सफ़ी ने खोली है। गले मिले जब हिंदू मुस्लिम मुझे लगा, नफरत की हर गांठ सफ़ी ने खोली है। और तवज्जो चाहूँगा कि आज के दिन मेरे दुश्मन के नाम कोई, आशिक भाई प्लीज़, आज के दिन मेरे दुश्मन के नाम कोई, सरहद पर बंदूक न कोई गोली है। आज के दिन मेरे दुश्मन के नाम कोई, सरहद पर बंदूक न कोई गोली है। और प्यार वफा इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत इश्क वफा का गुलशन में, प्यार वफा और इश्क वफा, प्यार मोहब्बत इश्क वफा का गुलशन में। आओ भर लो जिसकी खाली झोली है, आओ भर लो जिसकी खाली झोली है। रंगों की भाषा है अपनी बोली है, जीवन की सौगात निराली होली। सामाइन आपको देश की इसी कवित्री को समाप्त फरमाना है, सुनना है, जिनके लिए मुझे उनके लिए कुछ ज़मीन हमवार करनी पड़ेगी। और ये बहुत इत्तेफाक है कि एक कवित्री के अंदर इतनी विधाएँ हों, समसामयिक रचनाएँ, गीत, गज़ल, और सबसे बड़ी बात यह है कि बुज़ुर्गान दीन की शान में जो नात पाक और मनक़बत से होते हुए कव्वाली तक भी अपनी रचनाओं, उनकी रचनाओं में शुमार है। ऐसी सशक्त कवित्री के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर उमर ख़याम की रुबाई सुनोए वर्क के बजाय पथरीली चट्टानों पर लिख दिए जाएं
तो क्या उसके माने बदल जाएंगे? जवाब होगा शायद नहीं। ठीक उसी तरह गज़लें अगर हिंदी में कही जाएं, उर्दू में कही जाएं या दुनिया के किसी ज़बान में कही जाएं तो उसके जज्बात, उसकी भाषा, उसके सेंटिमेंट, उसके माने मतलब कभी नहीं बदलते। और इसकी पुख्ता सबूत हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा उषा सक्सेना जी, जिनको बुलाने के पहले मैं थोड़ा सा उनका मिजाज शायद मैं बदल लूँ कि प्यार है तो आएगा, ख्वाबों को सजाएगा। प्यार है तो आएगा, ख्वाबों को सजाएगा, नीले आसमां के तले दिल ये मुस्कुराएगा। और दिल है तो गाएगा, नशा है तो छाएगा, चाहतों के मौसम में प्यार है तो आएगा। प्यार है तो आएगा, ख्वाबों को सजाएगा, नीले आसमां के तले दिल ये मुस्कुराएगा। मोहतरमा उषा सक्सेना साहब। आप सभी को उषा सक्सेना का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी जो मौजूद यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सुनने वाले, चाहने वाले मेरे अपने फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, इस काबिल में नहीं हूँ। सलीम साहब का फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो ये नफ़रतें चल रही हैं, हिंदी को उर्दू मार रही है और उर्दू को हिंदी मार रही है, जबकि क्या है, ये कुछ होना ही नहीं है, ये चलती ही रहनी है। हिंदी भी रहेगी कायम, उर्दू भी रहेगी कायम। तो मैंने इसी के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं, पेश कर रही हूँ। हिंदी को उर्दू से, उर्दू को हिंदी से लड़वा कर किसको क्या मिलेगा। हिंदी को उर्दू से, उर्दू को हिंदी से लड़वा कर किसको क्या मिलेगा। क्या किसी को ताजमहल मिलेगा, क्या किसी को कुतुब मीनार मिलेगा। देशवासियों ने खाई है कसम आजाद वतन की, अपने चमन की। मार कर इंसानियत को, देश के गद्दारों को क्या मिलेगा, किसी को क्या मिलेगा। क्या किसी को राम मिलेगा, क्या किसी को रही मिलेगा। जब नहीं रहेगी जनता, कैसे राज सिंहासन राजा का चलेगा। जब नहीं रहेगी जनता, कैसे सिंहासन राजा का चलेगा। बिना रोजगार के कैसे बेटा बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा। गरीब का घर फूकने वालों को क्या किसी गरीब के घर से नोटों का बंडल मिलेगा, या फिर गरीब के घर से सोना चांदी हीरा मोती मिलेगा। हिंदी को उर्दू से, उर्दू को हिंदी से लड़वा कर किसी को क्या मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। होली आ रही है और होली के उपलक्ष्य में मैंने अपना एक गीत लिखा है, और आप लोग इजाज़त दें तो मैं शुक्रिया सलीम साहब, आप बहुत जल्दी परख लेते हैं हर चीज़ को। और एक गीत जो है वो होली के उपलक्ष्य में गा रही हूँ। आई उमंगों वाली होली, प्यार के रंगों वाली होली। आई उमंगों वाली होली, प्यार के रंगों वाली होली। कान्हा के संग खेले राधा, राधा के संग खेले कान्हा, रंग भरी प्यार की होली।
रंग है लाल पीले गुलाबी, पी के दारू खेले शराबी। रंग है लाल पीले गुलाबी, पी के दारू खेले शराबी। गोरे गोरे अंग पे सैया मारे, रंग भरी पिचकारी। भिगोए लहंगा, भिगोए चोली, भिगोए चोली। आई रंग उमंगों वाली होली, प्यार के रंगों वाली होली। ढोल बाजे नगाड़े बाजे, कंगना खन खन बाजे। गोरी झूमे गाए नाचे, छम 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 नाचे। छोरा खेले छोरी के संग, छोरा खेले छोरी के संग। खेले छोरी, खेले छोरे के संग। छोरी छोरी छोरी, हो आई उमंगों वाली होली, प्यार के रंगों वाली होली। ब्रज में धूम मचाए कन्हाई, राधा रानी की भिगोई सारी। ब्रज में धूम मचाए कन्हाई, राधा रानी की भिगोई सारी। रंगों से रंगा मोहल्ला और गली, पीछे दौड़े सैया, आगे आगे दौड़े गोरी गोरी गोरी। आई उमंगों वाली होली, प्यार के रंगों वाली होली। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। होली के माहौल से भी उषा सक्सेना साहब ने आपको सरोबार किया, लेकिन होली के कई रूप दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ उषा सक्सेना जी ने आने वाली होली में उमंगों से, उल्लास से भरे वातावरण का चित्र खींचा, वहीं मुझे देश का दूसरा चित्र भी आपके सामने रख देना चाहिए कि किस होली की बात करूं जब रहा न कोई रंग। किस होली की बात करूं जब रहा न कोई रंग, हर आंखों में नफरत देखी छिड़ी है हर सू जंग। किस होली की बात करूं जब रहा न कोई रंग, हर आंखों में नफरत देखी छिड़ी है हर सू जंग। गोश्त गर्म बिकते इंसान के रोज यहाँ बाजारों में, गोश्त गर्म बिकते इंसान के रोज यहाँ बाजारों में। बुझे बुझे इंसान के चेहरे कोई नहीं उमंग, बुझे बुझे इंसान के चेहरे कोई नहीं उमंग। किस होली की बात करूं जब रहा न कोई रंग, किस होली की बात करूं जब रहा न कोई रंग, हर आंखों में नफरत देखी छिड़ी है हर सू जंग। गोश्त गर्म बिकते इंसान के रोज़ यहाँ बाज़ारों में, बुझे बुझे इंसान के चेहरे कोई नहीं उमंग, बुझे बुझे इंसान के चेहरे कोई नहीं उमंग। सामाईन, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन्हें एक बार फिर याद दिला दूं कि जनहित 24 न्यूज़ के तत्वाधान में आज का एक कवि सम्मेलन मुशायरा हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब सुकून जौनपुरी की सदारत में ये मंजिल अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आपकी तमाम समातों के हवाले मैं एक बात यहाँ आपसे कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों चैनल हैं जो बहुत सारे प्रोग्राम अपने अपने अंदाज से करते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उनका टीआरपी किस तरह बढ़ जाए। लेकिन मैं दाद देता हूँ अपने भाई एस अमीन साहब को कि जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कभी टीआरपी की तरफ कभी उनका जहन नहीं गया। समाज में समरसता कैसे कायम हो, एकता कैसे कायम हो, भाईचारगी कैसे कायम हो, राष्ट्रीय एकता का संदेश कैसे जाए, इन्होंने ऐसे प्रोग्रामों की हमेशा तरजीह दी और काबिल दाद हैं एस अमीन साहब, जिनके सम्मान में मुझे कुछ कहना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। सुकून साहब, मैं जनहित 24 न्यूज़ के सम्मान में कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपकी दुआएं मिल जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरे कलम से निकले हुए टूटे फूटे अल्फाज। अंधियारों में दीप जलाने आया है जनहित, अंधियारों में दीप जलाने आया है जनहित, सहरा सहरा फूल खिलाने आया है जनहित। अंधियारों में दीप जलाने आया है जनहित, सहरा सहरा फूल खिलाने आया है
जनहित, और मिटे गरीबी भारत की और देश बने खुशहाल। अरे हमारी तो देखें जनाब, मिटे गरीबी भारत की और देश बने खुशहाल, भारत को खुशहाल बनाने आया है जनहित, भारत को खुशहाल बनाने आया है जनहित। और उठो बढ़ो चाहे जितनी भी मुश्किल हो रहे हैं, उठो बढ़ो चाहे जितनी भी मुश्किल हो रहे हैं, मंजिल पे तुमको पहचाने आया है जनहित, मंजिल पे तुम, आप की दाद नहीं मिल रही है, मंजिल पे तुमको पहुंचाने आया है जनहित। और ये शेर खासकर समात फरमाया कि हाथ में लेके हाथ हमारा बढ़ो तो तुम आगे, हाथ में लेके हाथ हमारा बढ़ो तो तुम आगे, ख्वाबों को सच करके दिखाने आया है जनहित, ख्वाबों को सच करके दिखाने आया है जनहित। और ये शेर की महक उठे जनहित ये अपना, आओ करें ये दुआ, महक उठे जनहित ये अपना, आओ आओ करें ये दुआ, खुशियों की सौगात दिलाने आया है जनहित, खुशियों की सौगात दिलाने आया है जनहित। और ये मक्ते का शेर भी कि फेंक दो मायूसी की चादर खुश हो जाओ सलीम, फेंक दो मायूसी की चादर खुश हो जाओ सलीम, रूठी किस्मत सब की बनाने आया है जनहित, रूठी किस्मत सब की बनाने आया है जनहित। अंधियारों में दीप जलाने आया है जनहित, सहरा सहरा फूल खिलाने आया है जनहित। सामाईन बहुत बहुत शुक्रिया। हम उस पायदान तक आप पहुँचे हैं जहाँ जहन और खिड़कियों के दरवाज़ों को आपको पूरी तरह खोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस शायर को आप समात करने जा रहे हैं उसके लिए जहनीत का भी होना ज़रूरी है, उर्दू अदब से इश्क और मोहब्बत भी होना ज़रूरी है, और एक शायर को कैसे दाद व तहसीन दी जाती है उसके मेयारी कलाम को सुनकर, इसके लिए भी आपको अपने जहन से बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। आइए गोंडा की सरजमीन की तरफ हम चलते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी एक ज़बान पर हमारे बड़े भाई जनाब इरमान गोंडी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक छोटी सी बात से आगाज़ करता हूँ कि जिस तरह एक अच्छी ग़िज़ा अच्छे जिस्म की परवरिश करती है, उसी तरह एक अच्छा कलाम अच्छे जहन की परवरिश करता है। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इमरान साहब को सुनने जा रहे हैं तो वो जहन आपका तैयार हो जाएगा। मैं बहुत ही बेअदब से बुलाने के पहले ये मिसरे कहना चाहता हूँ कि अदब की महफ़िलों में जब गज़ल ये मुस्कुराती है, अदब की महफ़िलों में जब गज़ल ये मुस्कुराती है, हर एक दिल में वफ़ा और प्यार की शम्मा जलाती है। और गज़ल इस ज़िंदगी की भीड़ में राहत का सामा है, गज़ल इस ज़िंदगी की भीड़ में राहत का सामा है, वफ़ा की चांदनी बनकर हमें अक्सर लुभाती है। अदब की महफ़िलों में जब गज़ल ये मुस्कुराती है, हर एक दिल में वफ़ा और प्यार की शम्मा जलाती है। बहुत ही अदब के साथ जनाब इमरान गोंडी साहब। हाज़रीन, मैं बहुत ममनून करम हूँ अपने इस चैनल के जो रचिता और समझ लो पूरे मालिक मुख्तार हैं, मेरे बड़े ही करम फरमा एस.एच. अमीन साहब। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने बड़े भाई सलीम बस्तवी साहब का कि उन्होंने मुझे आज इस जनहित 24 न्यूज़ में ला करके आपके रूबरू किया और आपसे हम कलाम होने का शरफ़ हासिल मुझे हुआ। मैं सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ दूँगा कि ये गज़ल की बात हुई है तो मैं गज़ल ही पढ़ूँगा और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश ये करूँगा कि कौमी एकजहती पे कोई एक नज़्म पे पढ़ दूँ। तो 4 मिसरे में तहत में पढ़ रहा हूँ कि कोई तारीख़ बने ऐसी क़यादत करना, कोई तारीख़ बने ऐसी क़यादत करना, कोई तारीख़ बने ऐसी क़यादत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना। कोई तारीख़ बने ऐसी क़यादत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना। और मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, मेरी माँ ने मुझे इमरान सिखाया है यही, जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना, जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना, जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना। सलीम साहब, मैं
हमारे बड़े ही करम फरमा सुकून जौनपुरी साहब, जिनकी सदारत में ये नशिस्त, ये कवि सम्मेलन या मुशायरा कह लीजिए, मुनक्किद किया गया है, मैं उनकी इजाज़त लेते हुए एक नज़्म पेश करना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक गज़ल खूबसूरत इंशाल्लाह पेश करूँगा। उल्फत खुलूस प्यार का, उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ। उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं शुक्रिया। जी मैं यहीं से मुखड़ा पेश कर रहा हूँ। उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ। उल्फत खुलूस प्यार मोहब्बत की शान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। आगोश में हिमालय की तस्वीर देख लो। आगोश में हिमालय की तस्वीर देख लो। जन्नत दिखाई देता है कश्मीर देख लो। जन्नत दिखाई देता है कश्मीर देख लो। गंगा है मेरी गोद में, गंगा है मेरी गोद में, जमुना की जान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। उल्फत खुलूस प्यारो मोहब्बत की शान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। जब कोई नज़्म या गज़ल पढ़ी जाए और जब हमारे बड़े खामोश रहते हैं तो ऐसा लगता है या तो मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ या हमारे बड़े जो है कुछ जी। बहरहाल मैं तो अपना काम करूँगा ही। नहीं, सब करेंगे अपना काम, आप करना है मेरी फिक्र टीपू की तलवार की तरह। है मेरी फिक्र टीपू की तलवार की तरह। और सादगी है बापू के किरदार की तरह। और सादगी है बापू के किरदार की तरह। और सादगी है बापू के किरदार की तरह। आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद फौज का मैं एक जवान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। उल्फत खुलूस प्यारो मोहब्बत की शान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। क्या कहना। और ये जो हम आज कहीं कहीं उलझे हैं, उस हालात से मैं इस बंद में बात करने की कोशिश करूंगा कि दुश्मन न आने पाएंगे सरहद के पार से। क्या कहना। दुश्मन न आने पाएंगे सरहद के पार से। तन्हा मैं खौफ खाता नहीं 1000 से। तन्हा मैं खौफ खाता नहीं 1000 से। लहराऊंगा तिरंगा, लहराऊंगा तिरंगा, वफा का जहान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। उल्फत खुलूस प्यारो मोहब्बत की शान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। और आगोश में है मेरी परिंदों का एक हुजूम। आगोश में है मेरी परिंदों का एक हुजूम। होगी हमेशा सुबह बनारस की हर सुधूम। होगी हमेशा सुबह बनारस की हर सुधूम। झरनों की मौसीकी हूँ,
झरनों की मौसीकी हूँ मैं, मीरा की तान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। उल्फत खुलूस प्यारो मोहब्बत की शान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का साथ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का साथ है। इमरान मेरे हाथों में लाखों का हाथ है। इमरान मेरे हाथों में लाखों का हाथ है। यकजहती तेरे नाम का, यकजहती तेरे नाम का मैं कदरदान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। दुनिया ये जानती है मैं हिंदुस्तान हूँ। हाजरीन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस नज़्म को सराहा और सुना। भाई सलीम बस्तवी साहब और एस अहमद साहब, मैं जिनके चैनल के माध्यम से ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, जनहित 24 न्यूज़, मैं चाहता हूं कि एक खूबसूरत सी गज़ल जो कभी मैंने इब्तिदाई दौर में शायद कही थी जी, मैं है, लेकिन उसके अंदर कुछ बात ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला जी। मैं कोशिश करूंगा उसको कहने के लिए। किसने किसको अपना माना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। किसने किसको अपना माना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। किसने किसको अपना माना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और कौन बना कौन बना किसका दीवाना, कौन बना किसका दीवाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। कौन बना किसका दीवाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। किसने किसको अपना माना। और ये शेर मैं ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ। सलीम भाई मुलाजा फरमाएं कि तेरे मेरे बीच की बातें तीसरा कैसे जान गया। तेरे मेरे बीच की बातें तीसरा कैसे जान गया। तेरे मेरे बीच की बातें तीसरा कैसे जान गया। और क्यों है रे सालों क्यों है रे सालों में अफसाना, क्यों है रे सालों में अफसाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्यों है रे सालों में अफसाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्यों है रे सालों में अफसाना। और सुकून साहब जैसी अजीम शख्सियत जो इस कवि सम्मेलन की सदारत फरमा रही हो और जिसमें सुनने वाले बाज़ौक़ सामीन हमारे मोहतरमा उषा जैसी एक बेहतरीन कवित्री भी शामिल हों, और हमारे दिलीप भाई जैसे एक बेहतरीन नौजवान शायर जो भी अपना कदम इस जानिब सफ़र में अपना बढ़ाए हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। मैं शेर पेश कर रहा हूँ
कि तेरे दिल में मैं छुप जाऊं, मेरे दिल में तू छुप जा, तेरे दिल में मैं छुप जाऊं, मेरे दिल में तू छुप जा, तेरे दिल में मैं छुप जाऊं, मेरे दिल में तू छुप जा। दुश्मन दुश्मन है अब सारा जमाना, दुश्मन है अब सारा जमाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, दुश्मन है अब सारा जमाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, किसने किसको अपना माना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, किसने किसको। और फिक्र का जुगनू रात गए तक आवारा क्यों फिरता है, फिक्र का जुगनू रात गए तक आवारा क्यों फिरता है, फिक्र का जुगनू रात गए तक आवारा क्यों फिरता है, शहर से सहरा शहर से सहरा तक बेगाना, शहर से सहरा तक बेगाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, शहर से सहरा तक बेगाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, शहर से सहरा तक बेगाना। एक शेर जहन से जा रहा है, लेकिन दूसरा शेर जहन में मेरे आ रहा है, शायद वो भी आ जाएगा शेर। ये शेर सलीम साहब और अच्छे जो हमारे सामीन हैं, मैं नज़र कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि शहर की गलियों में आवारा हुस्न भी है और इश्क भी है, शहर की गलियों में आवारा हुस्न भी है और इश्क भी है, शहर की गलियों में आवारा हुस्न भी है और इश्क भी है, कौन बनेगा बनेगा किसका निशाना, कौन बनेगा किसका निशाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कौन बनेगा किसका निशाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कौन बनेगा किसका निशाना। और इश्क की लौ में कौन जला है, शाम से लेकर सहर तलक, इश्क की लौ में कौन जला है, शाम से लेकर सहर तलक, इश्क की लौ में कौन जला है, शाम से लेकर सहर तलक, तू है शमा तू है शमा और मैं परवाना, तू है शमा और मैं परवाना, मैं भी सोचूं तू भी सोच, तू है शमा और मैं परवाना,
मैं भी सोचूं तू भी सोच, किसने किसको अपना माना। नवाजी शुक्रिया। और मक्ता मैंने अल्हड़ीपन से ऐसे कह दिया, अल्हड़पन उसमें मैंने शामिल किया है। राजा फरमाए कि कहता है इमरान गोंडवी, देख के सोनी मांग तेरी। कहता है इमरान गोंडवी, देख के सोनी मांग तेरी, कि कब और किस दिन कब और किस दिन, कब और किस दिन घर है बसाना। मैं भी सोचूं तो भी सोच, कब और किस दिन घर है बसाना। मैं भी सोचूं तो भी सोच, किसने किसको अपना माना। समय ने भी आप समाप्त फरमा रहे थे इमरान गोंडवी साहब को। तो ये फैसला आपको करना है कि इमरान साहब के कलाम पर उनका तरन्नुम भारी था या उनके तरन्नुम पर उनका कलाम। ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ। और हम मंजिल तक आ पहुँचे हैं अपने सदर मोहतरम के साथ के पड़ाव पर, लेकिन अदब इजाज़त नहीं देता है कि मैं उनके बाद पढ़ूँ। सदर मोहतरम अगर आ जाएँ तो मैं उनकी इजाज़त से पहले मैं अपने आपको पेश कर दूँ, उसके बाद मैं सदर मोहतरम को आवाज़ दूँ। शेर कहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों के सर की पगड़ी, थोड़ा बेदार रहिएगा तो अच्छा लगेगा। मेरे बुजुर्गों के सर की पगड़ी जो हो सके तो बचाए रखना। वाह भाई वाह 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 वाह। मेरे बुजुर्गों के सर की पगड़ी जो हो सके तो बचाए रखना। दिलों में उनकी नसीहतों के जो फूल हैं वो खिलाए रखना। दिलों में उनकी नसीहतों के जो फूल हैं वो खिलाए रखना। और ये वक्त ऐसा ही आ गया है कि फ़िक्र करने की है ज़रूरत। ये वक्त ऐसा ही आ गया है कि फ़िक्र करने की है ज़रूरत। किसी भी सूरत में अपने घर को मोहब्बतों से सजाए रखना। किसी भी सूरत में अपने घर को मोहब्बतों से सजाए रखना। मेरे बुज़ुर्गों के सर की पगड़ी जो हो सके तो बचाए रखना। दिलों में उनकी नसीहतों के जो फूल हैं वो खिलाए रखना। और ये वक्त ऐसा ही आ गया है कि फ़िक्र करने की है ज़रूरत। किसी भी सूरत में अपने घर को मोहब्बतों से सजाए रखना। और जहाँ ये 4 मिसरे ख़त्म होते हैं इमरान भाई, बेसाख्ते 4 मिसरे वहाँ से जुड़ते हैं कि हमारी ईदें तुम्हारी होली रहेंगी ज़िंदा दिलों में, लेकिन हमारी ईदें तुम्हारी होली रहेंगी, हमारी ईदें तुम्हारी होली रहेंगी ज़िंदा दिलों में, लेकिन दिलों में अपने मोहब्बतों की जो है वो गंगा बहाए रखना। हमारी ईदें तुम्हारी होली रहेंगी ज़िंदा जहाँ में, लेकिन दिलों में अपने मोहब्बतों की जो है वो गंगा बहाए रखना। और हो सच्चे आशिक अगर वतन के तो अपने परचम पे जान लुटा दो। हो सच्चे आशिक अगर वतन के तो अपने परचम पे जान लुटा दो। रहो कहीं भी जहाँ में, लेकिन तुम अपना परचम उठाए रखना। हो सच्चे आशिक अगर वतन के तो अपने परचम पे जान लुटा दो। रहो कहीं भी जहाँ में, लेकिन तुम अपना परचम उठाए रखना। मेरे बुज़ुर्गों के सर की पगड़ी जो हो सके तो बचाए रखना। दिलों में उनकी नसीहतों के जो फूल हैं वो खिलाए रखना। और ये वक्त ऐसा ही आ गया है कि फ़िक्र करने की है ज़रूरत। किसी भी सूरत में अपने घर को मोहब्बतों से सजाए रखना। सदर मोहतरम आ गए हैं, लेकिन मैं 2 क़तात और पढ़ूँगा और थोड़ा सा गुस्ताखी करूँगा। 2-4 शेर आपके कदमों में रखने के लिए मतलब पेश करता हूँ कि जो खुद को प्यार के सांचे में ढाल लेता है, जो खुद को प्यार के सांचे में ढाल लेता है, जो खुद को प्यार के सांचे में ढाल लेता है, वो तपती रेत में दरिया निकाल लेता है। जो खुद को प्यार के सांचे में ढाल लेता है, वो तपती रेत में दरिया निकाल लेता है। और तवज्जो चाहूँगा कि बिछे हो राह में शोले भीगा रदावत के, बिछे हो राह में शोले भीगा रदावत के, बना के फूल उन्हें भी संभाल लेता है।
बना के फूल उन्हें भी संभाल लेता है। और ये इस प्रोग्राम का हासिल 2 शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं यहाँ बैठा हूँ, कि वो अपनी ईद में तुझको अगर बुलाता है, इमरान भाई आपकी तवज्जो चाहूँगा, वो अपनी ईद में तुझको अगर बुलाता है तो तेरी होली में अब भी गुलाल लेता है। वो अपनी ईद में तुझको अगर बुलाता है तो तेरी होली में अब भी गुलाल लेता है। और मिटाने के लिए नफरत दिलों से इंसान के, यहाँ तलक कि वो पूजा की थाल लेता है। वो अपनी ईद में तुझको अगर बुलाता है, वो अपनी ईद में तुझको अगर बुलाता है तो तेरी होली में अब भी गुलाल लेता है। और मिटाने के लिए नफरत दिलों से इंसान के, यहाँ तलक कि वो पूजा की थाल लेता है। जो ख़ुद को प्यार के सांचे में ढाल लेता है, वो तपती रेत में दरिया निकाल लेता। मैंने जहाँ से शुरू किया था, इस प्रोग्राम का आगाज़ मैंने जहाँ से किया था, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ कि मैं वहीं से पूरी मुकम्मल गज़ल पढ़ना चाहता हूँ कि कभी ईदें महकती हैं, कभी होली महकती है, मिले हिंदू मुसलमान जब तो ये बोली महकती है। और कोई दुश्मन भी घर आए तो ये महसूस होता है, कोई दुश्मन भी घर आए तो ये महसूस होता है कि स्वागत में मेरे आंगन की रंगोली महकती है। और शेर देखें कि जहाँ इंसानियत हो, भाईचारा और मोहब्बत हो। दूसरे मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि जहाँ इंसानियत हो, भाईचारा और मोहब्बत हो, वहाँ बंदूक से निकली भी तब गोली महकती है। जहाँ इंसानियत हो, भाईचारा और मोहब्बत हो, वहाँ बंदूक से निकली भी तब गोली निकलती है। और वतन के जब मेरे जांबाज सरहद पर निकलते हैं, वतन के जब मेरे जांबाज सरहद पे निकलते हैं तो फतह के जोश में उनकी भी तब टोली महकती है। फतह के जोश में उनकी भी तब, वतन के जब मेरे जांबाज सरहद पे निकलते हैं तो फतह के जोश में उनकी भी तब टोली महकती है। और एक शेर आ गया है, अगर आपकी दुआएं मिल गई तो मैं समझूंगा कि मेरा बैठना यहाँ सार्थक हो गया, कि फ़कीरों की सदाओं पर जो अक्सर तंज करते हैं, फ़कीरों की सदाओं पर जो अक्सर तंज करते हैं, उन्हें मालूम क्या कि उनकी भी झोली महकती है। फ़कीरों की सदाओं पर जो अक्सर तंज करते हैं, उन्हें मालूम क्या कि उनकी भी झोली महकती है। और ये शेर इस माहौल को थोड़ा सा उरूज बख्शेगा कि चली ससुराल जब दुल्हन समेटे अपनी खुशबू को, चली ससुराल जब दुल्हन समेटे अपनी खुशबू को, किया महसूस ये मैंने कि वो डोली महकती है। चली ससुराल जब दुल्हन समेटे अपनी खुशबू को, चली ससुराल जब दुल्हन समेटे अपनी खुशबू को, किया महसूस ये मैंने कि वो डोली महकती है। और ये शेर बतौर ख़ास आपके लिए कि निभाने के लिए तैयार हो जो उम्र भर वादा, निभाने के लिए तैयार हो जो उम्र भर वादा, मोहब्बत की जिसकी नहीं उसकी तो मुँह बोली महकती है। कभी ईदें महकती हैं, कभी होली महकती है, मिले हिंदू, कभी ईदें महकती हैं, कभी होली महकती है, मिले हिंदू मुसलमान जब तो ये बोली महकती है। सलीम ये खूब है रिश्ता जहाँ में भाई बहनों का, सलीम ये खूब है रिश्ता जहाँ में भाई बहनों का, सगी जिसकी नहीं उसकी तो मुँह बोली महकती है, सगी जिसकी नहीं उसकी तो मुँह बोली महकती। सामीन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना, मुझे आप लोगों ने मुझको बर्दाश्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गज़लनुमा मुशायरे के जिस मिसरे से हम लोग शुरू हुए थे, मतले से शुरू हुए थे, हम लोग मक्ते तक आ पहुँचे हैं। जनाब सुकून जौनपुरी साहब आज की सदारत कर रहे हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ज़िंदगी के इस मसरूफियत को तर्क करके जो कीमती लम्हा उन्होंने यानी 24 न्यूज़ को दिया है, मैं फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सामाइन, जो बात मैंने अपने बड़े भाई इमरान गोंडवी साहब के लिए कही थी, मैं वहीं से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जहन की खिड़कियों और दरवाज़ों को अगर आप खोल लेंगे तो एक मोतबर शायर के मयारी कलाम से आप अच्छी तरह महसूस हो पाएंगे। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि खुशबू हमारे बिल्कुल करीब होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि खुशबू हमारे बिल्कुल करीब होती है और हमें उसका एहसास ही नहीं होता, लेकिन हम जब उसके एहसास से गुज़रते हैं तो बस उसी के होकर रह जाते हैं। चंद दिनों पहले मैं भी ऐसे ही एहसास से गुज़रा जब हमारे मोहतरम जनाब सुकून ने
जौनपुरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनकी संजीदगी, उनका मयार, उनकी बुजुर्गियत, उनका प्यार, उनका अपनापन मुझे मिला। मैं बहुत ही अदब के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ कि मेरी निगाह में उल्फत का आसमान हो तुम, हबे ज़बान जो उनके लिए ज़बान हो तुम, और न काट पाएगी दुनिया की कोई डोर तुम्हें, मोहब्बतों की वो ऊंचियाँ उड़ान हो तुम, मोहब्बतों की वो ऊंचियाँ उड़ान हो तुम। जनाब सुकून जौनपुरी साहब। जब कागज भी खोलूंगा कैसे लिखा में। हाँ ये दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और मेरा भी दिल मचल रहा है कि मैं आज कुछ सुनाऊं आप सबको जी। तो बिला तमहीद सुनिए आप। जलाकर इत्तेहादो एकता का दीप हर घर में, जलाकर इत्तेहादो एकता का दीप हर घर में, हम अपने खून दिल शामिल करें उल्फत के मंजर में। वतन वालों चलो एक साथ मिलकर ये दुआ मांगो, वतन वालों चलो एक साथ मिलकर ये दुआ मांगो, मोहब्बत की चले कश्ती मोहब्बत के समुंदर में। मोहब्बत की चले कश्ती मोहब्बत के समुंदर में जी जी। और देखिए गदर के कुछ शेर। उल्फत न रही बाकी जब भाई को भाई से, तो जो चाहूँगा, उल्फत न रही बाकी जब भाई को भाई से, फिर कौन बचाएगा इस घर को तबाही से। उल्फत न रही बाकी जब भाई को भाई से, फिर कौन बचाएगा इस घर को तबाही से। दुश्मन तो रहे दुश्मन, दुश्मन से शिकायत क्या, दुश्मन तो रहे दुश्मन, दुश्मन से शिकायत का, हम दार तक जो पहुँचे अपनों की गवाही से, हम दार तक जो पहुँचे अपनों की गवाही से। क्यों मुझको डराते हो सिक्कों की अदालत से, जहाँ पैसा ही चलता हो। क्यों मुझको डराते हो सिक्कों की अदालत से, बच्चे भी नहीं डरते कागज़ के सिपाही से, बच्चे भी नहीं डरते कागज़ के सिपाही से। और मुजरिम को बरी देखा मजलूम बना कैदी, मुजरिम को बरी देखा मजलूम बना कैदी, सुनते ही चले आए ये बात सदा ही से। ये इस देश के रखवाले बैठे हैं जो मंदिर में, इस देश के रखवाले बैठे हैं जो मंदिर में, करते हैं ये मैनोशी चांदी की सुराही से। और मक्ता समाज का मैं अपनी मोहब्बत से माहौल बदल दूंगा, मैं अपनी मोहब्बत से माहौल बदल दूंगा, ये बात सुकून मेरी तू लिख ले स्याही से। आइए आपको गज़ल मुकम्मल सुनाता हूँ। नहीं पहले एक और सुना दूँ कि जो मेरी आंखों ने देखा है वो मैं कागज़ पे उतारा हूँ। देखिएगा हर घर की कहानी। जी जी। अच्छाई की राह दिखाने वाला बाप, अच्छाई की राह दिखाने वाला बाप, बच्चे को स्कूल से लाने वाला बाप, पीरी में मुहताज है दाने दाने को, पीरी में मुहताज है दाने दाने को, पत्थर तोड़ के रोटी लाने वाला बाप, पत्थर तोड़ के रोटी लाने वाला बाप, हर गम को सीने में दबा लेता था जो, हर गम को सीने में दबा लेता था जो, खून बहा कर दूध पिलाने वाला बाप, खून बहा कर दूध पिलाने वाला बाप, खून बहा कर दूध पिलाने वाला बाप, उसकी मैयत कांधे की मुहताज हुई, उसकी मैयत कांधे की मुहताज हुई, उसकी मैयत कांधे की मुहताज हुई, कल जो था कांधे पे बिठाने वाला, कल जो था कांधे पे बिठाने। और तो जो चाहूँगा हजरत, बोझ बना है एक बूढ़ा औलादों पर, बोझ बना है एक बूढ़ा औलादों पर, बोझ बना है एक बूढ़ा औलादों पर, 10 बेटों का बोझ उठाने वाला, बोझ बना है एक बूढ़ा औलादों पर, 10 बेटों का बोझ
उठाने वाला बाप। हमने भी देखा है सुकून की आंखों से, हमने भी देखा है सुकून की आंखों से, रोता है इस नए जमाने वाला बाप, रोता है इस नए जमाने वाला बाप। आइए आपको सर सुनाता हूँ। आवाज़ मेरी बहुत बेकार हो गई है, शुगर ले गई, शुगर मार ले गई। अल्लाह आपको अपना दराज करे और इधर सारे गया। हम लोगों को बराबर मिलता रहे। अब तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ आप लोगों को। हाँ तो हम ही कहाँ छोड़ देंगे, ये मोहब्बत कोई पाता छोड़ता है। सुनिए बच्चों, तुम भी सुनो। हुस्न का बाकपन, हुस्न का बाकपन आज खतरे में है, हुस्न का बाकपन आज खतरे में है, एक नवेली दुल्हन आज खतरे में है, एक नवेली। तवज्जो चाहो कि एक शेर पे। हुस्न का बाकपन आज खतरे में है, हुस्न का बाकपन आज खतरे में है, एक नवेली दुल्हन आज खतरे में है, एक नवेली दुल्हन। जिंदगानी का मौसम खिज़ांबार है, जिंदगानी का मौसम खिज़ांबार है, नौबहारे चमन आज खतरे में, नौबहारे चमन आज खतरे में है। बिक गए चंद सिक्कों में कौलो अमल, बिक गए चंद सिक्कों में कौलो अमल, अजमते अंजुमन आज खतरे में है, अजमते अंजुमन आज खतरे में है। मंदिरों के दिए में लहू भर गया, मंदिरों के दिए में लहू भर गया, मंदिरों के दिए में लहू भर गया, आरती की लगन आज खतरे में, आरती की लगन आज खतरे में। ऐ वतन वालों उठो कफन बांध कर, ऐ वतन वालों उठो कफन बांध कर, आबरूए वतन आज खतरे में है, आबरूए वतन। ऐ जवाना ने मिल्लत खरीदो कफन, ऐ जवाना ने मिल्लत खरीदो कफन, क्योंकि हर पैरहन आज खतरे में है, क्योंकि हर। क्या सुकून हो के बारूद के ढेर पर, क्या सुकून हो के बारूद के ढेर पर, जिंदगी का मिशन आज खतरे में, जिंदगी का मिशन। और सुन, आवाज़ तो काम नहीं कर रही, एक और देता चलूं। दर्द दे के तुम हमको, बच्चों और जो दर्द दे के तुम हमको, सुख से रह न पाओगे, दर्द दे के तुम हमको, सुख से रह न पाओगे, दर्द दे के तुम हमको, सुख से रह न पाओगे, चैन मिल न पाएगा, तुम यहाँ भी जाओ, चैन मिल न पाएगा, तुम यहाँ भी जाओ। जाना है अगर तुमको, शौक से चले जाओ, हमको छोड़ कर तन्हा तुम भी रह ना पाओ, हमको छोड़ कर तन्हा। आज कर रहे हो तुम बेकरार दिल मेरा, याद रखना तुम इसकी कल सजा भी पाओगे।
वो नया नगर होगा, वो नया नगर होगा, लोग अजनबी होंगे, तुम वहाँ किसे अपना हाले दिल सुना, तुम वहाँ किसे अपना हाले दिल सुनाओगे। नर्म नर्म बिस्तर पर करवटें जो बदलोगे, नर्म नर्म बिस्तर पर करवटें जो बदलोगे, मुझको याद करके तुम ख्वाब में बुलाओगे। चारागर नहीं होंगे, हम नवा नहीं होंगे, ये बताओ तुम किसको जख्म दिल दिखाओ। हम नशी कोई हमसा मेहरबान कोई, लाख ढूंढने पर भी तुम कहीं ना पाओगे। बाहों में समा जाओ, कुछ सुकून मिल जाए, बाहों में समा जाओ, कुछ सुकून मिल जाए, लेकिन अब न आएंगे, किसको तुम रुलाओगे। आवाज साथ नहीं दे रही है। सामाइन, बेहद ही मशकूर व ममनून हूँ जनाब सुकून साहब का, जनाब इरफान गोंडवी साहब का, उषा जी का, और अपने छोटे भाई दिलीप कुमार आज़ाद साहब का। अभी आपने 2-3 मुरस्सा गज़ल आपने समाअत फरमाई हमारे जनाब सदर मोहतरम साहब से, और जनहित 24 न्यूज़ के तत्वाधान में आज कई कवि सम्मेलन मुशायरा समाप्त होने के पहले, इख्तिताम के पहले, मैं उस शख्सियत से भी आपको रूबरू कराना चाहता हूँ जिसकी बदौलत मैं यहाँ बैठकर अपनी कुछ टूटी फूटी गज़लों से आपको सरशार किया। जनाब गोंडवी साहब, जनाब सुकून साहब और तमाम लोगों ने इस मुशायरे को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की। अच्छा हुआ इस मुल्क ने अखबार दे दिया, हम जैसे मुफलिसों का मददगार दे दिया। अच्छा हुआ इस मुल्क ने अखबार दे दिया, हम जैसे मुफलिसों का मददगार दे दिया। और इतना ही नहीं, आइनों की शक्ल में सलीम हर गोशे गोशे में एक कलमकार दे दिया, हर गोशे गोशे में कलमकार दे दिया। और इस दौरे इनकलाब में आओ कलम के साथ, इस दौरे इनकलाब में आओ कलम के साथ, दुनिया के हर एक गोशे में छाओ कलम के साथ। हो सामने सत्ता कोई या जुर्म का पहाड़, हर एक को आईना दिखाओ कलम के साथ, हर एक को आईना दिखाओ कलम के साथ। पिछले 40 साल से सहाफ़त की दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में जो एक नाम मानिंदे आफ्ताब मुंबई में चमक रहा है, वो नाम है मोहतरम समीन साहब का, जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और मेज़बान भी हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मुशायरे कवि सम्मेलन का इख्तिताम उनके जज्बाती तासुरात से हो। जनाब समीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज सलीम भाई की कोशिश से यह पहला मुशायरा, हालांकि इसके पहले भी एक छोटा मोटा हुआ था, लेकिन अगर हम कहें सही तौर पे अगर कहा जाए तो आज का ये मुशायरा जो है अंजाम पाया है और काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों ने साथ दिया, ख़ास तौर पे इमरान गोंडवी साहब और हमारे सुकून साहब से सुकून काफ़ी मिला, और उषा जी से जो चमक मिली है वो रौनक बढ़ गई यहाँ की, और हमारे दिलीप साहब तो दिल के करीब हैं। तो ये जो है महफिल जमी है, और सच कहूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ है आज, और ये सोचा हूँ कि आइंदा भी लगभग हर महीने कुछ न कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, और अगर हुआ, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होता रहेगा। ठीक है, आप लोग आए यहाँ पर, महफिल जमाए और काफ़ी अच्छी महफिल हुई।
मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और चाहूँगा कि आप इसी तरह कनेक्टेड रहें। हमारे सलीम भाई हैं, हमसे कनेक्टेड रहें। ऑफिस तो आप लोगों ने देखा ही है। जब भी आप चाहें मुझसे भी कुछ अगर खिदमत हो तो आप मुझे आवाज़ दें, मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।